हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग जो कि ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी थी, एक बार फिर से स्ट्रे वैकेंसी राउंड को कंडक्ट कराने के लिए एमसीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किए जाने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एमसीसी एक बार फिर से स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराएगी, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये होने के पीछे, ऐसा करने के पीछे का मकसद ये है कि नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में अभी भी बहुत सारी सीटें खाली बची हुई थी, एंड दैट इज व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की परमिशन से एमसीसी इज नाउ गोइंग टू अगेन स्टार्ट दिस रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम 6 जनवरी 2023। 6 जन से पोर्टल ओपन हो गया एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 8 जन। 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी के बीच में आपको जो है रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करनी है, एट द सेम टाइम चॉइस फिलिंग भी करनी है एंड चॉइस लॉकिंग भी करनी है। सो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट प्लस चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग विल बी रैप्ड अप बिटवीन दीज 3 डेज, जो कि 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक रहेगी। अब 8 जनवरी तक जो रजिस्ट्रेशन होगी, 8 जनवरी तक आपको इन प्रोसेस को कंप्लीट करनी है और 8 जनवरी शाम के 4 बजे तक ही आपकी रजिस्ट्रेशन या पेमेंट हो सकती है। और जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात की जा रही है वो शाम के 5 बजे तक रहेगी। नाउ ऑन 10 जनवरी आपने जो चॉइस फिलिंग करी होगी उसके बेसिस पर रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। रिजल्ट अभी वो 10 जनवरी को 10 जनवरी को रिजल्ट आएगी कि आपको आपकी चॉइस फिलिंग के आधार पे कौन सी कॉलेज कौन सी सीट मिली है, एंड बेस्ड ऑन दैट बिटवीन 10th to 14th 10 से लेकर के 14 तारीख के बीच में, 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच में आपको जाकर के आपकी जो है वो रिपोर्टिंग पीरियड रहेगी। मतलब जो भी कॉलेज आपको मिलती है उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, रिपोर्ट करनी होगी। अब ये तो बात हुई ऑनलाइन प्रोसेस की, बट जब भी हम एमसीसी की बात करते हैं तो एमसीसी में जो है वो 2 तरीके से काउंसलिंग होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक होती है ऑनलाइन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है, और एक होती है ऑफलाइन जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है। प्राइवेट मतलब डीम्ड के लिए होती है। सो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मतलब कि ऑल इंडिया कोटा हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, एट द सेम टाइम आपकी जो डीएनबी की सीट्स हैं उनके लिए, एंड डिप्लोमा की जो सीट्स हैं उनकी सारी की जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, उनकी रिजल्ट 10 को आएगी। बट व्हाट अबाउट डीम्ड की काउंसलिंग जो कि ऑफलाइन होती है। सो 10th to 14th के बीच में जो ये 10 जनवरी to 14 जनवरी की डेट दी गई है, इसी बीच में डीम्ड यूनिवर्सिटीज को जो लिस्ट भेजी जाएगी वो स्टूडेंट्स की लिस्ट भेजी जाएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज की ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। और उसकी क्राइटेरिया क्या है, 1:10। जिस कॉलेज में जितनी सीटें बची है उसका जो 10 टाइम्स होते हैं उस कॉलेज के लिए मेरिट बनती है 10 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट। 1:10 का मतलब 1 सीट 10 स्टूडेंट, एक सीट पे 10 स्टूडेंट की मेरिट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में अगर 5 सीटें बची हुई है तो 5×10 50 स्टूडेंट्स की मेरिट उस कॉलेज के लिए बनती है। सो इस बेसिस पे वो जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ऑफलाइन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट होगी दैट विल बी सेंट बिटवीन 10 to 14 जनवरी। और इसी बीच में फिर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कंडक्ट कराई जाएगी। सो इस तरीके से गवर्नमेंट की ऑनलाइन हो जाती है और डीम्ड की ऑफलाइन हो जाती है। और जो भी आपको सीट मिलती है फिर उस कॉलेज में आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर के एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। सो गाइस, कंप्लीट यही प्रोसेस है। और 14th जो है विच इज द लास्ट डेट ऑफ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सो जो काउंसलिंग है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वो ओवर हो जाएगी 14 जन को। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। 2023 के लिए आगे के लिए जो भी अपडेट्स होंगे, नोटिफिकेशन होंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर ले, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।